हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई, किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे एंड फाइनल डेस्टिनेशन। एंड हर सोल ही स्पिरिचुअल है, बट कितने लोग अवेकन हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आज का टॉपिक है कि आप स्पिरिचुअल है या नहीं, क्योंकि हर सोल स्पिरिचुअल है। अवेकनिंग प्रोसेस सबके लिए सेम नहीं होते और सबका होता भी नहीं है। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी ऑप्शंस की। आप मेडिटेशन करें, वीडियो को पॉज कर दीजिए, इंट्यूटिवली एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करें। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टिंग पॉइंट कैसे शुरू होंगे। हो सकते कुछ व्यूअर्स के लिए शुरू हो चुकी है, मतलब शुरू से लेकर मतलब पूरी जर्नी एंड एंड पॉइंट। देखिए सभी सोल स्पिरिचुअल है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आज मैं देखूँगी आप स्पिरिचुअल है या नहीं। सभी सोल स्पिरिचुअल है, सभी स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। एक टेररिस्ट के दिल में भी सोल है, वो स्पिरिचुअल है, बट वो उसका सोल अवेकन नहीं है। तो हमेशा याद रखिए हर सोल स्पिरिचुअल है। आज का टॉपिक है आपका जर्नी किस तरह से शुरू हो रही है, फाइनल डेस्टिनेशन। आपने अंक चूज़ किया, अंक सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स फिजिकल एंड इटर्नल लाइफ। अंक इज बिलीव टू हैव हीलिंग पावर्स दैट रीजनरेट लाइफ। एंड जो टॉप पोर्शन है अंक का, वो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जो नीचे का पोर्शन है, जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, वो है मैस्कुलिन एनर्जी। दोनों मिलकर पूरी कुदरत यूनिवर्स चलते हैं। चलिए देखते हैं आपका जर्नी। फर्स्ट हम देखेंगे क्या वो इंसिडेंट है जो होंगे या फिर हो चुके हैं आपकी लाइफ में, जो पुश करेंगे आपको स्पिरिचुअल जर्नी में या फिर मान लीजिए अवेकन होने में। फर्स्ट देखेंगे एंड डेस्टिनेशन देखेंगे एंड कैसे और भी आप ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपका स्टार्टिंग पॉइंट, किस तरह से जर्नी शुरू हो रही है या फिर किस माध्यम से शुरू हो रही है। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। एक ऐसा समय आ रही है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप खुद को लेकर ना, मतलब बहुत, मैं विरक्ति नहीं कहूँगी, बट यस अपने जीवन को लेकर एक कि मैं धरती का बोझ हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है। एक ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो रही है। आप देखेंगे आप वो नहीं कर रही है जो पहले आप करते थे। आपका लाइफस्टाइल बहुत कुछ चेंज हो रही है ना। एक साइन बता रही हूँ मैं। स्टार मदर का मतलब हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, जहाँ पर आप बहुत इनसिक्योर हैं अपने आप को लेकर के। आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं, कोई कॉर्नर नहीं है जो आपको जज नहीं करेगा। एक लाइफ में होता ना कि कॉर्नर होना ज़रूरी, कुछ ऐसा पर्सन जो आपकी वर्स्ट पेज को देखते हुए भी आपको जज नहीं करता है। वो भी जब आपको लगे कि वो कॉर्नर भी मेरी लाइफ में नहीं है, स्टार मदर, जब उस टाइम फ्रेम में एक हीलिंग एनर्जी ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। पर तब भी आप स्पिरिचुअल अवेकन नहीं होते। इस स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट, दिस इज शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। लुक दिस लेडी, जो एक्चुअल में एक केव के अंदर बैठी हुई है एंड बाहर, मतलब उस केव के अंदर से दुनिया को देख रही है। तो ऐसा सिचुएशन, शेयर योर वॉइस, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है बट सुनने वाला कोई नहीं है। बिकॉज ये लड़की एक पिरामिड को देख रही है एंड खुद बैठी हुई है केव के अंदर। सो फील वेरी लोनली, आइसोलेट एंड ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आपको लग सकता है कि कोई नहीं है मेरे साथ। इवन एक ऐसा फेज जहाँ पर सच में आपका ईश्वर के प्रति से, मतलब ऊपर से भी भरोसा उड़ जाए। यस मुझे वो फेज दिखाई दे रही है। एंड ये स्टार्टिंग पॉइंट है जब आप मतलब बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। एक ऐसा पेज आपकी लाइफ में, एक ऐसा शर्मिंदगी महसूस होना। मुझे इस एनर्जी में एक शर्मिंदगी आ रही है, जैसे सबको उसको जॉब मिली, मुझे नहीं मिली। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर शायद आपके घर वाले ही आपके ऊपर उंगली उठा रही है। दैट्स वाई कम्प्लीटली आप ब्लॉक, एक जगह पर आपने आपको कैद कर ली है। एक ऐसा सिचुएशन है। आई नो इट्स बिट हैवी फॉर यू, अगर आप ट्रिगर हो रही है जस्ट स्किप दिस। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर चारों तरफ से उंगली उठ रही है आपको लेकर, नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो झेलना, डाइजेस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ओके देखते हैं और क्या सिचुएशन। इवन ये ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है इस फेज में जैसे जॉब चली गई,
एंड इस जॉब चले जाने के कारण आपको माना जा रहा है, आप पर ही उंगली राजनीति का शिकार होना। तुम अगर नहीं करते तो ये जॉब नहीं चले जाते, तो घर वाले बता रहे हैं आपको, बट इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ओके, देखते हैं नॉर्थ नोड फ्यूचर, राहु का एनर्जी आ रही है। नॉर्थ नोड ये वेकअप कॉल है। दिस इज मिड हेवन पिनाकल। ओके, एंड पाइसिस सेंसिटाइज हो सकता है। आप थोड़ी एस्ट्रोलॉजी से बात करते हैं, ये पेज कब आ रहे हैं आपकी लाइफ में, राहु की मध्य में गुरु का अंतर, ऐसे पेज, या फिर मान लीजिए कि क्योंकि मिड हेवन एनर्जी ये कहीं ना कहीं केतु को सिम्बलाइज कर रहा है, केतु से आ रही है, आपकी 12th हाउस 8th हाउस लॉर्ड का अंतर प्रत्यंतर महादशा में आना या फिर करंट प्लानेटरी ट्रांजिशन में आना, एक ऐसा पेज जहाँ पर आप सेंसिटिव, यू आर वेरी सेंसिटिव, वल्नरेबल, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्दी आप वायरस से अफेक्टेड हो रही है। जब आप एवकेंट हो जाते हैं दिक्कत चले जाएंगे। मैं स्टार्टिंग पेज की बात कर रही हूँ आपकी, अब बहुत ज़्यादा इवन मिड हेवन भी बात करते हैं, जब आप सरेंडर करने के लिए पाथ पर चल पड़ी है, सरेंडर नहीं की है, उस पाथ पर चल पड़े कि और तो कुछ होगा नहीं। आप देखो, आप देखो ईश्वर के पास जब आप समर्पण के लिए धीरे धीरे रेडी करते हैं अपने आप को। पर स्ट्रांगली मुझे वाइब से जब 8th हाउस लॉर्ड एंड खासकर 8th हाउस लॉर्ड 12th हाउस से जा रही है करंट प्लानेटरी ट्रांजिशन में, जुपिटर हो, केतु हो, शनि का ढैया, ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है। एंड मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है आपका सडन कोई हेल्थ इशू भी, बिकॉज एक ट्रीटमेंट की भी बात कर रही है, सडन ट्रीटमेंट, एक ऐसा एक हेल्थ इशू जो ठीक नहीं हो रही है, दीर्घकालीन है, वो इस जगह पर आपकी प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर दिस इज किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स किस तरह से स्टार्ट हो रही है। दिस इज 9 ऑफ कप्स, दिस इज 7 ऑफ कप्स। आई एम सॉरी, मुझे एक ऑड मैसेज यहाँ पर मैं दूंगी, जैसे कोई पिता अपने संतान को घर से निकाल दिया, तुम जाओ, तुमसे कुछ होगा नहीं, जाओ और कमा कर खाओ। आई डोंट नो, मुझे अचानक से वाइब्स आई एंड तब वो संतान अपने लिए कुछ करने के लिए बहुत मेहनत करते करते कुछ हाथ लगता है उसके। चाहे देखिए, मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करूँ, दैट्स वाई आप स्पिरिचुअल पाथ पर आ जाएंगे ऐसा नहीं है। आपका कर्म क्रिएटिविटी से हो सकता है, जैसे ये पेंटिंग बना रही है यहाँ पर, आप लिरिक्स राइटर हो सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं। दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक ऑर्डर दिया जा रहा है, जाओ कमा कर खाओ। तो सडन कुछ ऐसी फाइनेंस से जुड़े एक इशू जो आपके बेस को हिला देता है, देन आपका मतलब अपनी विश को फॉलो करने के लिए स्टार्ट करते हैं जर्नी को। एंड लुक दिस जिन हियर, जिन जानते हैं ना कि आप जो भी ऑर्डर देंगे जिनको, अगर आपने इसको निकाला है तो ये आपके लिए मतलब आपके अंडर में है, राइट, तो ये आपको ओनर समझता है ये जिन, तो आप जो भी बोलेंगे ये उसको फुलफिल करेंगे। तो अपनी विश अकॉर्डिंग चलना शुरू करेंगे धीरे धीरे, लोगों की और सुनेंगे नहीं, धीरे धीरे आइसोलेट हो जाना, एनर्जी को डिटैच कर देना। ओके, देखते हैं थैंक यू कैसे जर्नी आपकी शुरू हो रही है। ये तो शुरू का फेज है, जर्नी चल कैसे रहा है। फेस योर फियर्स, आपके मन में भय भी होगा, आप धीरे धीरे उसको फेस करना शुरू करेंगे जिस चीज़ से डर है। दैट्स वाई कम आउट ऑफ द केव एनर्जी आई है। आपको और अपमान का भय नहीं होगा और ना सम्मान के लिए बहुत मोह होगा। नेक्स्ट, दिस इज़ विक्ट्री एंड आप जो करेंगे उस पर आपका अच्छा लगेगा, दिल बैठेगा धीरे धीरे, क्योंकि जर्नी है। आप लिखते हैं, आप राइटर हैं, आप स्पिरिचुअली हो सकते हैं, आप स्टोरी टेलर हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, हो सकते हैं आप आर्टिस्ट हैं। आप जो भी काम करेंगे आपके लिए वही मुकुट बन जाएगा, आपके लिए वही वो ताज बन जाएगा। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। किस तरह से आपका और भी यहाँ पर ग्रोथ होंगे। क्यूई, डू ए वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। तो वॉकिंग मेडिटेशन का मतलब है आप जूता ना पहनते, मतलब नेकेड फूड में बेयर फुटेड 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग मेडिटेशन। किसी मतलब अच्छा होता है फॉरेस्ट एरिया हो जहाँ पर भूमि से जुड़ी हो, थोड़ी मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन, थोड़ी अपने आप के साथ रहना। तब आपके परिवार से जुड़ी क्या दिक्कत चल रही है, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके पति, सब कुछ साइड में हो जाएगा कंप्लीटली। वो 10-15 या फिर हाफ एन आवर आप आपके साथ हैं। थैंक यू।
The polarities of your spiritual pursuits and physical pleasure are out of balance, so do whatever is necessary to bring them back into equilibrium. देखिए कार्डिनल आया हुआ है। कार्डिनल कहता है कि आप गृहस्थ एक जीवन यापन आप करते हैं, राइट। आपका एक शादी है, शादी हुई है, आपका बच्चा है, परिवार है, या फिर आने वाले समय काल में होंगे। सेक्सुअल एंड फिजिकल प्लेजर एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों में आपको अच्छी तरह से एक बैलेंस रखने के लिए कहा जा रही है, क्योंकि ये एनर्जी अगर हावी हो गया तो एनर्जी छूटेगा धीरे धीरे। थैंक यू, मतलब ये चला जाएगा, तब आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे, नो डाउट। ओके, मरकट, गेट सपोर्ट फ्रॉम ए ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। यस, ये बहुत ज़रूरी है, एक मेडिसिन के जैसे है। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़ते हैं तब आपको ईश्वर के वो तो है ही ईश्वर आपके साथ, बट साथ में भी ऐसे कोई पर्सन, ऐसे कोई स्पिरिचुअल टीचर, फिलोसोफर, गाइड, फ्रेंड जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को कदर करते हैं, वो समझते हैं, जज नहीं करते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास, या फिर ऐसे लोगों के साथ आप कांटेक्ट में रहें, ग्रुप्स में रहें, या फिर उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें जो आपको जज नहीं करेंगे। ग्रुप ऐसा होना चाहिए ताकि आप शेयर कर पाए एनर्जी को। इसलिए कहते हैं ना कि जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, पोलर बियर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रेस्पेक्टफुली, कंपैशनेटली, विथ नो अटैचमेंट टू आउटकम। एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा व्यक्तित्व आप में होगा इस जर्नी पाथ में, या फिर होना चाहिए, जहाँ पर आपके मुंह से सच निकल रही है। एंड आप जब सच बोल रही है किसी के साथ, सच्चाई के लिए आप खड़े हैं, तब ना वो भाई है, ना वो बहन है, ना वो पत्नी है, ना वो बच्चे हैं, आप सच्चाई के लिए खड़े हैं, तो उसको कहते हैं स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रेस्पेक्टफुली। एंड आप देखेंगे जब आप किसी मतलब के लिए कुछ करते हैं तो एक दिन सामने वाला भी मतलब के लिए आपके साथ खेल जाएगा। तो जैसा कर्म वैसा भोगना। तो स्पिरिचुअल जर्नी में जब शुरू होगा इस पर ध्यान देना है। आपका फाइनल डेस्टिनेशन देखते हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन, ब्रो चक्रा, इनर्वेशन, क्लियर सीइंग। तो थर्ड आई एक्टिव होगा, यहाँ पर ये ओपन होंगे, सबके नहीं होते हैं। ओके, लेमुरियन सीड कोड्स, एम्ब्रेसिंग सेंसिटिविटी, यूनिकनेस, लिविंग विद ग्रेस। लुक दिस कार्ड, एंड एक क्रिस्टल नीचे की ओर से जैसे टूट गई है। तो मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही हैं कि लिविंग विद ग्रेस, मतलब आप जो भी करेंगे, चाहे वो कम सैलरी वाला चीज़ें क्यों ना हो, आप ग्रेसफुली लाइफ को लीड करेंगे। एंड एम्ब्रेसिंग सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी आपकी कमज़ोरी थी वो आपका म्यूज़ बन जाएगा, वो आपका स्ट्रेंथ बन जाएंगे। थैंक यू। स्टार बीइंग हीलिंग कोर्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, wounds आर हील्ड एंड रिचार्जिंग। लुक दिस लाइक वर्ल्ड कार्ड, मतलब आपके पास जब जर्नी ख़त्म हो रही है, मतलब मान लीजिए डेस्टिनेशन फाइनल पॉइंट इस जर्नी की, आपकी सारे ऊन्स हील हो रही है, आप रिचार्ज हो रही है, या फिर नेक्स्ट बर्थ के लिए रेडी हो रही है, प्यूरिफिकेशन चल रही है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसा इन्फॉर्मेशन शायद वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी, या फिर आपकी जिस भी गॉड गॉडेस पर बिलीव है उनसे जुड़े हो सकते हैं। लाइफ का सार जिसको कहते हैं, जिसको समझने के बाद और कोई मोह नहीं रहती है, तो वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करेंगे। एंड दिस इज़ आकाशिक रिकॉर्ड। वाओ, क्लियर ओल्ड स्टोरीज, रिलीजिंग पास्ट लाइफ्स एंड फ्रीडम। ये ज़रूरी है, हम सब की सोल, आपकी मेरी सबकी एक ही कामना है, जस्ट रिलीजिंग पास्ट लाइफ्स एंड फ्री हो जाए। तो ये तो मुक्ति का मार्ग मुझे दिखाई दे, बिकॉज क्लियरिंग ओल्ड स्टोरीज, पास्ट कर्मा रिलीज कर देना दिस बिकॉज ऑफ दिस जर्नी। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। मेडिटेशन एक आई थी आपका, वॉकिंग मेडिटेशन, एंड दिस लुक दिस फ्लेम बिहाइंड दिस पिक्चर, एंड जो लेडी बैठी हुई है मेडिटेटिव पोस्चर में, एक एक गुरु जैसे कि आदि योगी की जैसे नज़र आ रही है। एंड मेडिटेशन के थ्रू से ही यहाँ पर सबसे बड़ी आपका ग्रोथ होगी। एंड इस सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं, बट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मेडिटेशन की डिफरेंट पोस्चर, डिफरेंट मुद्रा, आप उसको एक्सप्लोर करें। एंड फाइनल सोल हीलिंग, मैं आपको अगेन बता रही हूँ, ऊन सर हील कार्ड आई थी। एंड लुक दिस, कुछ व्यूअर्स तो मेरे यहाँ पर खुद ही एक टीचर, स्पिरिचुअल टीचर शायद बन सकते हैं, या फिर आप आने वाले समय काल में गाइड करेंगे लोगों को, बिकॉज दिस अ गाइड। सो थैंक यू सो मच माय डियर, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है कैसे, जर्नी, पाथ एंड फाइनल डेस्टिनेशन क्या मिल रही है। एंड एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा आज नहीं बता रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल है या नहीं,
ओके, मैं हर पाल में बात कह रही हूँ कि हर सोल स्पिरिचुअल है, एक टूरिस्ट की सोल भी स्पिरिचुअल है, बट वो एवोकेन नहीं है। तो डिपेंड करता है कितनी सोल एवोकेन होंगे और कितनी सोल एवोकेन नहीं होंगे, वो एवोकेनिंग के प्रोसेस में जाएंगे। ओके, एंड आपने 6 पॉइंट स्टार चूज़ किया। इट लुक्स लाइक 6 पॉइंट स्टार, बट ये जो सामने का जो फ्रंट ट्रायंगल है वो शिप को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो लोअर ट्रायंगल है जो उल्टा पिरामिड के जैसे दिखाई दे रही है वो शक्ति, फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसी से ही पूरी संसार कुदरत चल रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। फर्स्ट देखेंगे कैसे स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। आप जब रिलोकेशन करेंगे, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर आ रहे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो एनर्जी आ रही है, जब आप शिफ्ट कर रही है एक घर में, एक ऐसे घर में आप आएंगे जिस घर की एनर्जी बहुत डिफरेंट होगी। हो सकता है पहले उस घर में कोई पूजा वगैरह होते थे, कोई देवी का आते थे, बट बंद हो चुकी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने सेकंड हैंड या फिर मान लीजिए एक ऐसा फ्लैट खरीदी, सेकंड हैंड कोई फ्लैट आपने खरीदी, या फिर कोई घर, कोई लैंड जहाँ पर पहले कोई देव देवी या फिर कोई दूसरे गॉड गॉडेस की पूजा होते थे, बट समहाउ बंद हो गई। बट वो भूमि में जब बरसों से, मान लीजिए 150-200 साल पहले से पूजा होती है, तो वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी उसमें समा रहती है, मतलब समाहित होकर रहते हैं, वो चले नहीं जाते हैं। जब उस पर ही घर बनाया जा रही है तो धीरे धीरे उस एनर्जी उस घर में भी होती है। तो ऐसे घर में जब आप वास करने लगते हैं तो आप थोड़ी सन्नाटा सा आइसोलेट फील करते हैं एनर्जी, एंड धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी का आना शुरू करते हैं। सबके लिए नहीं है, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही कि रिलोकेशन, ऐसा घर में जाना, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है 10 to 15% के लिए। देखते हैं थैंक यू किस तरह से आपका स्पिरिचुअल जर्नी प्रोसेस शुरू हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई थक चुके हैं और सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही है बिकॉज गेटिंग एग्जॉस्टेड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री के लिए लड़ते लड़ते एग्जॉस्टेड हो गई। 6 और 9 ऑपोजिट नंबर आई है। कैंसर, बीइंग वेरी सेंसिटिव, बीइंग वेरी वल्नरेबल, बहुत इजीली हार्ट ब्रेक आना। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, किसी का डेथ, मुझे यहाँ पर एक डेथ शब्द सुनाई दे रही है, डेथ। एंड अगेन एक घर छोड़कर दूसरे घर में, बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ कप्स। कोई पर्सन आपकी लाइफ में टेम्पररी आई, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ कप्स, टेम्पररी आया, कुछ सालों का, महीनों का मेहमान बना, आपको इस बात में लेकर आए, वो चले गए। बस उतना, उनका इतना ही भूमिका आपके लाइफ में थे। बट ये पर्सन जब तक आपके लाइफ में रही, आप एग्जॉस्टेड होते गए, यू फील वेरी ड्रेन। बट वो ड्रेनिंग प्रोसेस जो चला है वो ज़रूरी थी, बिकॉज ये प्रोसेस को स्टार्ट होना था। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की, आपने पोस्ट ग्रेजुएट की, एमएससी वगैरह की, बट एक टाइम पे आकर, या फिर आपने कोई और डिग्री का है, बट आपका जॉब किसी और फील्ड का हो गया। इट्स कम्प्लीटली एक ऑपोजिट एनर्जी पोलैरिटी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। एंड ये जो एक दूसरी पोलैरिटी से आपका ये कॉल है, ये यही रीज़न बन जाएगा आपका स्पिरिचुअल जर्नी का। दूसरी है कुछ व्यूअर्स के लिए, मतलब आप जितनी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, आपकी कैपेसिटी आप में थे, बिकॉज 9 एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो फीडबैक आपको नहीं मिली, चाहे वो घर वाले से हो या फिर आपके प्रोफेशनल फील्ड से। इवन इस एनर्जी में बहुत फैमिली टॉक्सिसिटी भी मुझे नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ा कारण बनेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इस बात में आने की। चलिए देखते हैं और क्या यहाँ पर एस्ट्रो से मैसेजेस आ रही है। फर्स्ट हाउस अराइवल, मरकरी मैसेजेस, ओके, एंड जुपिटर अबंडेंस। वैसे गुरु तो कारण है, मतलब हर एनर्जी के लिए ही है, ये कोई बोलने वाले यहाँ पर प्लानट नहीं है, ये कंपलसरी है। गुरु का महादशा, गुरु का अंतर, ऐसे स्थिति में ये एनर्जी बहुत हेवी रहता है। खासकर गुरु का 12th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस से गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात में। बट आपकी फर्स्ट कार्ड फर्स्ट हाउस आई है, मतलब एस्ट्रोडेक में, तो फर्स्ट हाउस मतलब आप। एंड अराइवल शब्द लिखिए है, शब्द इम्पॉर्टेंट नहीं, बट फर्स्ट हाउस मतलब आप में, आप जब अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं,
एंड ये कब आप करेंगे? आपके लाइफ में बहुत सारे पैसा है, आप उसको एंजॉय करिए, लाइफ में आपके पास गाड़ी है, भवन है, सब कुछ है, तब क्या आप अपने आप को जाने की कोशिश करेंगे? नहीं। अगर जितना है अगर वो छीन लिया जाए, तब आप ईश्वर के पास आकर प्रश्न पूछेंगे मेरे साथ क्यों हो रही है ऐसे। तो ये वो है, बिकॉज मरकरी मैसेजेस, ये मरकरी अगर आपकी 6, 8, 12th हाउस का लॉर्ड है, चंद्र हो या फिर लग्न कुंडली से बहुत बड़ा रीज़न बनेंगे। मरकरी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। मैं अगेन कह रही हूँ, मरकरी एंड जुपिटर, मरकरी को अगर गुरु मिल जाए, जुपिटर मिल जाए, तो वो खुद पाथ दिखाने वाले, पायनियर, मार्ग दिखाने वाले, वो एक पथ प्रदर्शक जिसको कहते पायनियर, गुरु, मेंटर तो बन जाते हैं मरकरी। तो एक शिष्य भी गुरु से भी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है कि आप सीखेंगे और सिखाएंगे। बट लर्निंग स्टेज यहाँ पर शुरू जब हो रही है, तब आप धीरे धीरे हो सकता है कि जब आपका ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ऑकल्ट साइंस या फिर अपने धर्म ग्रंथ से जुड़ी बहुत ज़्यादा और डीप रिसर्च करने लगे, बिकॉज मरकरी स्टूडेंट, गुरु ज्ञान दिखाने वाले, वो मार्ग दिखाने वाले, वो पथ प्रदर्शक, पायनियर, गुरु मतलब मेंटर, अब दोनों जब एक साथ आपकी आई है, तो दोनों जब अटैच्ड है, तो आपके पास डेफिनेटली कोई ऐसी मतलब शक्ति है आपकी, मतलब कुंडली में भी, साथ में आपकी कर्मा में भी कोई ऐसा आराध्य, कोई ऐसा गॉड गॉडेस जो यहाँ पर आपको मदद करेंगे, फर्स्ट हाउस मार्ग दिखाएंगे। नेक्स्ट, दिस इज सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी, डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दिस इज ब्यूटी, डिवोशन, प्रिस्टेस। प्रिस्टेस इज high priestess or high priest, right? You are mystic teacher, you are mysterious. And sisterhood of the rose, जो यहाँ पर 3 सिस्टर, जो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ भी हम जोड़कर देखते, 3 सिस्टर का जो यहाँ पर स्टोरी है व्हील ऑफ फॉर्चून में, देखिए जो स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। लाइफ जब आपकी बहुत डाउन फेज में जा रही है, बहुत डाउन, बहुत अपसेट एंड डाउन फेज, ये जर्नी शुरू हो रही है। एंड आप स्टूडेंट आएंगे, आने वाले समय काल में जो सीखेंगे वही सिखाएंगे, ऐसा सीखेंगे हम। लुक दिस 2 टाइम प्रिस्टेस कार्ड है, इत्तेफाक नहीं हो सकती क्योंकि इस कार्ड में 2 प्रिस्टेस कार्ड हैं, दोनों ही आपकी रीडिंग में आई है। हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड, सो इट्स लाइक ए लीडरशिप क्वालिटी आप में होंगे, एक गुरु के जैसे गाइड करना। इवन मैं नहीं कह रही हूँ आप टीचर बन जाएंगे, आप एक ऐसी जीवन में भूमिका निभाएंगे, लोग भी आपको देखेंगे कि आप सच में जानते हैं, आप में नॉलेज है, आप में विजडम है। ओके, दिस इज़ काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सबटल लेयर। मैं आपको पहले बोल रही थी मोर देन 1 and 2, ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ धर्म को एक्सप्लोर करना। धर्म की कुछ वाणी होते ना हर धर्म में, चाहे आप इस्लामिक धर्म से हो, आप बौद्ध धर्म से हैं, आप हिंदू धर्म से हैं, हर धर्म में सार है, सार तो एक ही है, जो तत्व है वो एक ही है, फिर भी मतलब उसको स्प्रेड करना। आई डोंट नो, आपकी इस चीज़ से आप जुड़े हो सकते हैं। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस, देखेंगे किस तरह से मतलब आपका जर्नी पाथ यहाँ पर प्रोसेस में है। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ लुक्स लाइक फिनिक्स राइजिंग, राइट, जो जलता नहीं है बार्स, जिसको जलाने की कोशिश किया जा रहा है, इवन बहुत ज़्यादा, जैसे एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी, जलाने की बहुत कोशिश, बट फिर भी वो फिनिक्स जो है वो जलता नहीं है, उसका फिर से जन्म हो जाता है, बर्थ फ्रॉम एसेस। तो याद रखिए ये प्रोसेस आपका काफ़ी स्ट्रगलफुल है, बिकॉज आपको जलाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इतना दर्द की एक जलन, आप शरीर में कोई एक हिस्सा थोड़ी सी अगर चींटे लगते हैं अग्नि की, वो स्पार्क लग जाते हैं तो जल जाते हैं, कितना दर्द होता है। तो एक ऐसा जलन जो सच में ये पेनफुल एक्सपीरियंस है। दिस इज़ यस डेस्टिनी पाथ। इस डेक में मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत मतलब हाई वाइब्रेशनल एक डेक है। आई डोंट नो, आप शायद 3 के साथ भी थोड़े अट्रैक्टेड थे, देन इस पाइल में आई है डेस्टिनी पाथ। ए पॉइजनस स्नेक को एक किंग कोबरा खा जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो रिलीज़ कर जाएगा अपने कर्मा को। एंड दैट्स वाई ये कार्ड आ रही थी आपकी, रिलीजिंग द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन, दैट्स वाई फिनिक्स राइजिंग। एंड लाइफ में कुछ हो सकता है कि पास्ट कुछ कर्मा की वजह से बहुत मतलब जहर घोलना, वो कहते हैं ना जीवन में जहर घोल जाना, तो ये चलेगा आपकी प्रोसेस। तो ये जो मतलब जर्नी रहेगा आपका,
हर पल जलने के जैसे एक अनुभव करना, बट आप उसको निगल जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे लाइक हनी बी। ओके, देखते हैं क्या फाइनल डेस्टिनेशन है आपके पास। ओके, स्टार गेट हार्ट, हार्ट चक्र ओपनिंग, अनलॉकिंग जनरसिटी। लाइफ की जब एक स्पिरिचुअल जर्नी पाथ मान लीजिए बहुत एडवांस स्टेज में है, कुछ व्यूअर्स के लिए ये हार्ट चक्र हील कर रही है। किसी की कमेंट से आपको और दर्द नहीं होगा, बिकॉज आप सेंसिटिव हैं, आप बहुत शुरू से बहुत सेंसिटिव हैं, बट और तब नहीं होगा क्योंकि हार्ट चक्र ओपनिंग का मतलब आपका खुद का दिल खोल गया है एंड आप अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के दुखों को आप प्रायोरिटी दे रही है। तब आप कैसे, आपकी एनर्जी में नैरो माइंडेड एक एनर्जी होगी, मीन एनर्जी होंगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एंड लुक दिस इज़ 6 पॉइंट स्टार जो आपने चूज़ की है, तो आप बिल्कुल सही पायल में हैं। ओके, देखते हैं होली ग्रेल, इनर डिस्कवरी, फाइंडिंग सैक्रेडनेस, यू आर व्हाट यू सीक। आप उस जगह पर पहुंच गई है जिस चीज़ों की आपको तलाश है। इनर डिस्कवरी, जो इनर जर्नी की बात करते हैं वो कंप्लीट हो ले। होली ग्रेल अमृत की बात करता है। जीवन का जीवन में हर, देखिए अर्थ मिशन एंड सोल मिशन में थोड़ी डिफरेंट है। अर्थ मिशन मान लीजिए आपका सोल मिशन अगर इस अर्थ मिशन में कंप्लीट नहीं हुई, सोल का मिशन अगर अर्थ मिशन में कंप्लीट नहीं हुई तो आपको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ता है, जन्मांतर होता है। बट आई डोंट नो व्हाई आपकी पायल में वो एनर्जी है कि आपका सोल्स का मिशन, सोल एंड अर्थ मिशन में वो फुलफिल हो रही है विद दिस। ओके, दिस इज इनर अर्थ बेस चक्रा, स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी, लेइंग फाउंडेशन। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ना ये बहुत ऑड मैसेज है, सबके लिए नहीं है। आप कोई टेम्पल, मस्जिद हो, चर्च हो, कुछ बना कर जाएंगे या फिर कोई मूर्ति का स्थापन कर कर जाएंगे जिसकी पूजा, नित्य पूजा हो, उसका आराधना करना आपके हाथ से शुरू होगी। मैं अगेन कह रही हूँ, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स वेरी स्पेसिफिक मैसेज। आपके हाथ से कोई मूर्ति, वो शिवलिंग हो सकता है आपकी, आप कोई मस्जिद आपने बना कर दी, आई डोंट नो, चर्च हो सकता, आई डोंट नो, बट इट बहुत एक ऐसा एक निर्माण जो रह जाएगा। बुक हो सकता है, यस बुक आप लिख कर गए, क्योंकि दिस क्रिएशन जो आप चले गए, बट आप एंड ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है। ओके, मतलब ऐसा नहीं आप अपने बच्चे के लिए बड़ा सा मेंशन कर कर गए हैं, नो 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 नो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। वो माता पिता का कर्तव्य भी है, तो उससे में वो एनर्जी नहीं है, मतलब ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई कोई एनर्जी है। स्टार गैदरिंग, स्टार अलाइंड, रिमेंबरिंग होम, सोल फैमिली, यस। अब जहाँ से आई है वहीं पर वो कहते हैं ना, परमात्मा में विलीन होना जिसको कहते हैं, स्टार अलाइंड। आप कुछ टाइम के लिए घूमने गई हैं केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ, अब लौट कर तो आएंगे, घर आएंगे, क्योंकि आप घर से गई है तो उस घर में लौटना पड़ता है, तो ये घर होम कमिंग एनर्जी है। ओके, देखते हैं, थैंक यू। ग्राउंडिंग, यस, मैं आपको बोल रही थी ना कि रूट्स आप छोड़कर जाएंगे जो बहुत मजबूत होगी, आपका एनर्जी ग्राउंड हो जाएगा। ये है वो सम्मान का जो मुंह नहीं होती है, ये वो एनर्जी है। दिस इज़ क्लैरिटी। ओके, लाइफ में और कंफ्यूज आप नहीं रहेंगे। डुअल पेज, डुअल माइंड जिसको कहते हैं, ये कर ले वो कर ले, ये करेंगे या फिर वो करेंगे, हमेशा क्रॉस रोड में डरावना, डिसीजन लेने में दिक्कत होना, वो और नहीं रहा आप में। एंड नेक्स्ट, दिस इज़ फाइनल लव। हो सकता है आपका ट्रू सोलमेट आपकी इस जर्नी पाथ में मिले, वो यूनियन है, बट मुझे यहाँ पर यूनियन मतलब आपके डिवाइन के साथ नज़र आ रही है, इट्स अ फ्लेम। ओके, देखते हैं, थैंक यू सो मच, किस तरह से ग्रोथ मिलेंगे स्पिरिचुअल जर्नी में। हनी बी, ये हनी बी कहाँ देखी मुझे, हनी बी। लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। ये वो एनर्जी है जब आप माफ़ करने के लिए रेडी हैं, मन में और प्रतिशोध का भाव नहीं है, एंड ये ज़रूरी है जर्नी पाथ में, तब स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ेंगे। गोरिल्ला, टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स की आपके पास जो मतलब पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, जितनी भी छोटी फैमिली है क्यों ना हो, फैमिली मेम्बर्स तो है, तो उनको बांध कर रखिए, उनको रेस्पेक्ट करें। नेक्स्ट, एल्क, stand tall and maintain your dignity no matter what, and others will treat you with the respect that you deserve. अपने लिए स्टैंड लेना जिसको कहते हैं, सच्चाई के साथ खड़े रहना, चाहे वो भाई हो, बहन हो, बच्चे हो,
माँ हो, सच्चाई के साथ खड़े रहिए, उसके साथ चालाकी या फिर कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव कुछ नहीं है सच्चाई की। सूरज और सच्चाई की कोई मतलब अल्टरनेटिव वे कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। वो फेस योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन विथ कॉन्फिडेंस, करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। जब तक डर के आगे जीत है, जिस चीज़ की वजह से आपको डर लगता है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, पहले उसको फेस करें करेजियस होकर, कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब सक्सेसफुली आप बाहर आ जाएंगे, बिकॉज आपका डेस्टिनेशन बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, स्टार्टिंग पॉइंट कैसा जर्नी होगा एंड फाइनल डेस्टिनेशन क्या मिल रही है। ओके देखिए, हर सोल स्पिरिचुअल है, एक टूरिस्ट का सोल भी स्पिरिचुअल है, बट वो एवोकेन नहीं है। तो इस लाइफ में, इस अर्थ मिशन में जो सबका मेन पर्पज़ है कि सोल एवोकेनिंग, सोल एवोकेन रहे। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आज मैं देखूँगी आप स्पिरिचुअल है या नहीं। नो, आपका सोल का जो स्पिरिचुअल एवोकेनिंग प्रोसेस है वो मतलब शुरू होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि हो चुके हैं। वो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हो रही है, कैसे वो जर्नी जा रही है प्रोसेस में, एंड फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट, एंड देखेंगे कुछ एडवाइस कैसे इसको और आप ग्रोथ लेकर आ सकते हैं इस जर्नी प्रोसेस में। ओके आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं कैसे स्टार्ट हो रही है। ओके ग्रुप नंबर 3, आपने आई ऑफ रा चूज़ की है, जो यंग एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, एंड सन से रिलेटेड है, लॉजिक, साइंस, मैथमेटिक्स, इवन बहुत गुड लक भी कहा जाता है। मतलब कोई नया कुछ स्टार्ट करने के लिए या फिर क्रिएटिविटी में, क्रिएशन में, ये बहुत आइज़ ऑफ रा को अच्छा माना जाता है। बट आपकी एनर्जी में मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं कि लोग एक शुरू में आपको एक फीचर में देखेंगे, जब लाइफ ख़त्म हो रही है कम्प्लीटली ऑपोजिट, मतलब आप बहुत शर्मीले टाइप की है, बहुत बचपन से बहुत कम बोलते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी। बट बाद में जब मान लीजिए आपका मिडिल एज, आप बहुत मतलब वो शर्म तो दूर की बात है, लोग आपको कह रहे हैं कि आप बहुत पलट कर जवाब देते हैं, तो कम्प्लीटली ऑपोजिट। वही लोग जो शुरू में कहते हैं कि तुम कम बोलते हो, यही लोग फिर से शिकायत कर रहे हैं कि तुम पलट कर बहुत जवाब देते हो। तो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर सिर्फ नज़र आ रही है, बिकॉज आपने चूज़ की है जो सिंबल को, वो मैस्कुलिन एनर्जी, अपने पुरुषार्थ के दम पर जो अपने एम्पायर खड़े करते हैं, एक फीमेल हो चाहे वो मेल हो। मैस्कुलिन एनर्जी मीन्स एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, आपका खुद का ऊर्जा जो मतलब खासकर कुछ क्रिएट करने में। फेमिनिन एनर्जी भी एक ऊर्जा है, बट मैस्कुलिन एनर्जी में एक मंगल और सूर्य का ऊर्जा हम देखते हैं। तो आप कहीं ना कहीं एनर्जी शिफ्ट होगी, स्ट्रांगली सेंसिटिव से ग्राउंड होंगे आप, देन आपका एनर्जी में स्ट्रांग मैस्कुलिन एनर्जी होंगे। देखते हैं कहाँ से शुरू हो रही है, क्या वो इंसिडेंट होंगे या फिर किस तरह से आपका पाथ शुरू हो रही है। ओके थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, जैसे ना शार्प करा यहाँ पर, शार्पन द शॉर्ट्स, लुक शॉर्ट्स की एकदम अपर पोर्शन में ना ब्लड लगी हुई है। कैन यू सी दिस ब्लड? ओके क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। ओके ओके दिस इज डेथ कार्ड। ये हो सकता है आपके घर में आपका परवरिश, आपका चाइल्डहुड पीरियड से उस तरह से वो अफेक्शन आपको नहीं मिली, या फिर चाइल्डहुड पीरियड में अब्यूज़मेंट, कुछ ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट हो, कुछ इस टाइप की इंसिडेंट की सामना करने की वजह से बहुत कम उम्र में ये स्टार्ट होने की संभावना है। बहुत कम उम्र में आप बताते थे, हो सकता है किसी ने आपके साथ कुछ किया, मतलब छोटी उम्र में आप पेरेंट्स को बताई, बट वो भी उसको बात को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं की, मतलब उन्होंने भी सीरियसली उस चीज़ को नहीं ली। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड 5। आपका घर में ही ऐसे कोई पर्सन थे और है, सो रेस्ट्रिक्टेड, आई मीन सो स्ट्रिक्ट, कंजर्वेटिव, जिसकी वजह से परवरिश बचपन की आपकी जो होना चाहिए था, आपका ग्रोथ डेवलपमेंट, वो कम्प्लीटली दबा दिया उसको। तुम सच नहीं सकते, तुम मेकअप नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते, इतने बजे इतने टाइम में तुम्हें घर आना है। तो इस इतनी रेस्ट्रिक्शन की वजह से लाइफ एकदम से, और हर चीज़ के लिए, मान लीजिए आप पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आ रही है, आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन,
बट एक कोई ऐसा पर्सन है, ये लेडी हो सकता है, इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट लेडी और फर्दर मतलब बहुत क्लोज ब्लड रिलेटेड कोई पर्सन, इनकी वजह से लाइफ ख़राब हुई जर्नी पाथ में ही, मतलब बहुत शुरू में ही ये एनर्जी आ रही है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका सोल भाई बहुत देर में जाकर आपका अवेकन, नो नो नो, बहुत अर्ली स्टेज में ये अवेकनिंग प्रोसेस है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए शायद हो चुकी है। दिस इज़ 4 ऑफ शॉर्ट्स। एक सर्जरी, एक एक्सीडेंट और सर्जरी कारण बन सकती हैं आपकी, या फिर आप घर से दूर आकर सेटल करेंगे किसी जगह पर बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। तो एक कारण बनेंगे, उस घर की ऊर्जा की वजह से ही हो सकता है, या फिर आप, क्योंकि कुंडली में एक योग होता है तो मुझे थोड़ी उसकी एनर्जी आ रही है आपकी कार्ड से। नेक्स्ट दिस इज़ 5 ऑफ शॉर्ट्स। माय गुडनेस, कितनी शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है, मतलब चारों तरफ से एनर्जी को बांध दिया गया है, आप फ्री नहीं हो। जैसे एक ऐसा सिचुएशन, 4 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब आप तकलीफ़ में हैं फिर भी बुली करना कोई नहीं छोड़ा है, आपको दर्द हो रही है, उस दर्द का कारण भी आप ही को माना जा रहा है, आपको तकलीफ़ हुई है, खून बह रही, वो कारण भी आप ही है। तो इस तरह से बुली करना और लेग पुल करना, टीज़ करना, एंड बहुत कैओस कन्फ्यूज सिचुएशन। आई एम सॉरी टू से, एक फैमिली प्रॉब्लम मुझे बहुत नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। कुछ हो सकती है आपका ब्रेकअप, बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड एक लॉ जस्टिस सिस्टम की बात करता है, कुछ ब्रेकअप या फिर फैमिली या फिर रिलेशन, बहुत क्लोज रिलेशनशिप, उसकी टूट जाने की बहुत बड़ा एक रीज़न, 5 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड, बहुत बड़ा एक रीज़न बनेंगे। जब आपकी हीलिंग शुरू होगी, धीरे धीरे आप उस लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, वो पॉइंट बन रही है, बट बहुत अर्ली स्टेज आ रही है, डीले नहीं है। ओके, दिस इज़ एक्वेरियस कोलैबोरेट। एक बात बताती हूँ, एक ऐसा साइन है कुंभ, जो यार होने के बावजूद भी वाटर एनर्जी है। यस, एंड दिस इज सोलर प्लेयर्स एक्टिवेट, एक रेवोल्यूशनरी चेंज, एक टावर मूवमेंट लाइफ का जो एक्टिवेट कर देगा इस सोल को, या फिर कुंडलिनी अवेकनिंग। एंड इस पाइल में कुंडलिनी अवेकनिंग है, सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं। नेक्स्ट दिस इज प्लूटो रिबर्थ। ये प्लूटो जानते हैं ना, कर्मा को सिम्बलाइज करता है, कर्मा। एंड लुक दिस, किस तरह से पूर्ण पात्र से खाली पात्र में जल डाला जा रहा है, कुछ एक्सचेंज हो रही है एनर्जी, राइट। तो डेफिनेटली इस जगह पर एक बहुत बड़ा प्लूटो का मतलब एक रिबर्थ, जो डेथ का को भी सिम्बलाइज करते हैं, बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट। अगेन मैं कह रही हूँ, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो, किसी का डेथ, कोई एक्सपायर कर चुके हैं, ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर आपके लिए होंगे। बट दिस इज़ वेरी बिग, मतलब कोई 2-3 महीने का ब्रेकअप हो गया, वो इंसिडेंट नहीं है यहाँ पर। आप 1 साल से मिले थे, वो ब्रेकअप हो गए, आपका स्पिरिचुअल नो, ये उतना लाइट एनर्जी नहीं है, ये बरसों का घाव, ये ब्लड से, जर्म से, ब्लड कनेक्टेड पर्सन और जर्म से मिल रहा है। एक ऐसा, जब बहुत कम उम्र की बात करी हूँ मैं यहाँ पर। ओके, देखते हैं। थैंक यू। आपका जर्नी प्रोसेस और क्या मैसेजेस से। आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू, मतलब आपको लगेगा कुछ तो है मिसिंग लाइफ में, यू फील दिस, आंसर द कॉल। एंड लुक दिस लेडी किस तरह से अकेले बैठी हुई है, मायूस होकर, अपसेट होकर। ओके, थैंक यू। कीपर ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड बिसाइड यू। तो कोई एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड यहाँ पर मदद करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस प्रोसेस में। नेक्स्ट लुक दिस, इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। लुक दिस कार्ड, इस लाइक ए कोई थंडर स्टॉर्म हो गई है, घर जल गई है, अचानक से घर जल गया, एंड इसी पाथ से आपको चलना पड़ी है, इस द्वार तक आप पहुँचे नहीं हैं, राइट। तो ये थ्रेशोल्ड है, क्रॉस राइट ऑफ पैसेज का मतलब एक बहुत बड़ा सिचुएशन से बाहर आना। तो एक ऐसी सिचुएशन में हो रही है जहाँ पर आपकी लाइफ में थंडर स्टॉर्म है। मैं अगेन कह रही हूँ, ये 6 महीने का लव अफेयर, आप सोशल मीडिया में मिले, वो ब्रेकअप हो गया, ये वो नहीं है, इट्स बिट हेवी। आपका 6-7 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, आपका फर्स्ट मैरिज यहाँ पर दिक्कत हुई, डिवोर्स वगैरह हो गया, आपका परिवार में कोई ऐसा सदस्य थे जिसकी वजह से आपकी पूरा बचपन गया, बर्बाद हो गया, ये वो एनर्जी की बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, देखते हैं क्या किस तरह से ये प्रोसेस में है। यू आर व्हाट यू थिंक,
जैसा आप सोचेंगे वैसा ही एनर्जी बनता जाएगा। मैं ये हमेशा ही बताती हूँ, जैसा आप एनर्जी रखेंगे भीतर वही आकार धारण करेंगे। सरेंडर टू रिसीव, आप सरेंडर करेंगे धीरे धीरे कि एंड लुक दिस पोलर बियर बेबीज एंड ही और सी इज क्राइंग, इट्स क्राइंग, लुक दिस आई, इसके आंखों में एक आंसू है। तो देखिए क्विट का मतलब है मुझे भरोसा नहीं है, होगा नहीं मुझसे, और सरेंडर का मतलब है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम दोगे जब समय होगा। तो इसको कहते हैं सरेंडर टू रिसीव। एंड लेट गो वरी, आप किसी चीज़ पर मिट्टी डाल देंगे, चलो जाओ और ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि पुरानी चीज़ों पर मिट्टी डालो, हो गया है मिट्टी डाल दो। मिट्टी डालने का एक मतलब इस्लामिक धर्म में होता है ना कि कोई शमशान घाट में जल रहा है, कोई मिट्टी के नीचे सो रहा है, एक ही तो बात है, मिलना है, पंच तत्वों में विलीन हो जाते। कोई मिट्टी के नीचे है, कोई ऊपर जल रहा है, एक ही बात है, तो विलीन होना, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रहे आपकी, जब ये प्रोसेस चलेंगे हो सकता है लेट गो एंड बड़ी का एनर्जी आ रही है। कुछ पास्ट इंसिडेंट जो एक कारण बनेंगे, आप माफ़ भी करेंगे, एक फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग का एनर्जी है धीरे धीरे। क्योंकि होता है ना, जब प्रतिशोध की अग्नि जब तक है तब तक स्पिरिचुअली आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जल रहे होते हैं, और जलन के साथ आप कैसे हील होंगे। देखते हैं क्या मिल रही है आपको। क्राउन चक्र अपग्रेड, डिवाइन और कनेक्शन, होली एक्सपीरियंस एंड मिराक्युलस एनर्जी। क्राउन चक्र अपग्रेडेशन, लुक दिस कार्ड, ये पूरी फ्री हो चुकी है, एक भी दाग धब्बे नहीं है, राइट। क्राउन चक्र का मतलब है आपका अल्टीमेट जो चक्र है वो एक्टिव हो गया, का मतलब है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गया, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो गई। होली एक्सपीरियंस का मतलब ईश्वर दर्शन जिसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, हॉल ऑफ लर्निंग, स्पिरिचुअल गाइड, कंफर्मेशन, ग्रेट लेसन्स। आई डोंट नो, एक कार्ड को देखकर मुझे जैसे कोई बड़ा एक पैलेस की एनर्जी आ रही है, या फिर कोई चर्च, कोई पैलेस, हॉल एंड आकाशिक रिकॉर्ड। आपकी जब ये प्रोसेस एकदम एडवांस स्टेज पर है, आपको और किसी चीज़ पर ना कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि लाइफ में इतना लेसन इस पेज में आप सीखेंगे, इस जर्नी पाथ में, कि ये एनर्जी एक ऑरा, गोल्डन ऑरा गुरु की बात कर रहा है, कि आप खुद ही गुरु की जैसे हो चुकी हैं। आपकी एनर्जी में वो सम्मान को लेकर मोह नहीं है। हैथर लाइट कोड्स, लाइट इमोशन, फुल सिस्टम अपग्रेड, पावर रिकॉल। हैथर जब भी आते हैं मतलब फुल सिस्टम अपग्रेडेशन का मतलब ये आपका 7 चक्रास बैलेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, 7 चक्रास, एंड साथ में लाइट इमोशन। आप खुद एक लाइट बिंग्स, लाइट वर्कर की एनर्जी में हैं। एक ऐसा काम आप करेंगे सोशल वर्कर बनकर हो, जहाँ पर आपकी वजह से समाज का भी कल्याण हो रही है। आप सिर्फ आपका सोल का मिशन फुलफिल नहीं करेंगे, इसके साथ भी बहुत से लोगों की भी आप मदद करेंगे इस जर्नी पाथ में। इमोरल टैबलेट एक्टिवेशन, कॉस्मिक ऑर्डरिंग, डिवाइन एल्केमी, कंसास मैनिफेस्टिंग। अब एक ऐसी फेज में चले जाएंगे, आपके लिए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बात नहीं होगी, वो मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होगी। अब एक ऐसी एक एल्केमिस्ट की एनर्जी में चले जाना, यू कैन क्रिएट, और मे बी डिवाइन विच जिसको कहते हैं। लेट्स सी, क्रिएटिविटी, तो किस तरह से आप इसमें ग्रोथ लेकर आएंगे थ्रू क्रिएटिविटी। देखिए क्रिएटिविटी का मतलब है आपका सैक्रल चक्र, आपका पैशन, आप पेंटर हैं, आप डांसर हैं, आप राइटर हैं, आप कुकिंग से जुड़े कुछ काम करते हैं, आप क्राफ्ट से जुड़ी कुछ, वो आपका क्रिएटिविटी, वो वरदान है, वो ब्लेसिंग्स है, स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके लिए, एंड वही के थ्रू से ही आप आगे बढ़ रही है। ज़रूरी नहीं है सबको यहाँ पर जॉब करने के लिए बैठ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस है आपका। नेक्स्ट, दिस इज़ एंजल एंड मास्टर्स। मैं आपको पहले बोल रही थी, आपकी डेफिनेटली कोई ऐसे आराध्य, कोई ऐसी स्पिरिट गाइड है जो आपकी मदद करेंगे। एंजल एंड मास्टर्स 3 आपके 7 चक्रास किस तरह से एक्टिव है फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट में। Next, wow, I just love this card, spiritual awakening. Look this card, final spiritual awakening process, and look this crown chakra here. So much vibrant crown chakra, मतलब सब डाउन। वो कहते हैं ना कि एक सोल का आधार बड़ा होना चाहिए, तब जाकर वो धारण कर पाते हैं। ओके, देखते हैं किस तरह से और क्या आप कर सकते हैं। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। आपको भरोसा रखना होगा कि अगर मैं डिज़र्ट में भी हूँ तो पानी कहीं ना कहीं और से मेरे पास आ जाएंगे। तो ये है भरोसा, ये है ट्रस्ट,
जो कैमल, मतलब वो कैमल का जीवन, कैमल हो, पोलर बियर हो, ये एनिमल जो है ना बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ लीड करते हैं। तो आपकी इस पाथ में बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगे, बट आप सर्वाइव करेंगे, कर पाएंगे। वो रिसोर्सेस आपको दिया जाएगा टाइम टू टाइम। ऑक्टोपस, प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय ऑल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म। टाइम टू टाइम अब देखिए, बिहेवियर को चेक करें, क्या मेरी वजह से, मेरे शब्द की वजह से किसी को चुप तो नहीं रहा, किसी को हार्ट ब्रेक तो नहीं आई, कोई मुझे इस वजह से तो शाप तो नहीं दे रहा है कि मेरी खुद की आपका वॉइस, आप किस तरह से ट्रीट करते हैं सामने वालों के साथ, वो इम्पॉर्टेंट है। बीच बीच में चेक करना। एक बार आधे घंटे अपने साथ बैठिए, जहाँ पर आपके पति, आपकी बच्ची, आपकी पत्नी कोई नहीं होगी। यूज़ बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर टू योर क्वेश्चन। स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने दिमाग, बुद्धि का काम वो तो लगाएंगे ही, साथ में इंट्यूशन का भी, क्योंकि वो आपको कभी भी गलत संदेश नहीं देंगे। आपकी जब आप बुद्धि, कंसास माइंड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें चालाकी हो सकती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चालाकी नहीं है। ओके, रोड रनर, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। बीच बीच में थोड़ी ऐसी टाइम स्पेंड करें जहाँ पर आप मुस्कुराएंगे। कहते हैं, मतलब हार्ट डिजीज़ इशू उन लोगों को बहुत आ रही है जो मुस्कुराते बहुत कम हैं, बहुत डिप्रेशन में। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये बोलने वाले भी बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब सभी जानते हैं। तो थोड़ी आपको कहा जा रहा है कि लाइफ को इतना सीरियस ना बना दें, बीच बीच में थोड़ी ऐसे एक कुछ कीजिए, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, ताकि एनर्जी आपका लाइट हार्टेड रहे। ओके, and this is be silent, pay attention and simply observe with your eyes, ears and physical feelings what is happening inside and all around you। ये आपकी एक लिटिल पॉइंट एबिलिटी की बात करिए। देखिए, बी साइलेंट, मैं आपको बोल रही थी ना, पे अटेंशन, सिंपली ऑब्जर्व। थोड़ी आँख, आपके कान एंड पूरी 5 सेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। 6 सेंस यूँ ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप देखेंगे, आप चुपचाप बैठे, कुछ नहीं करें, चुपचाप बैठ जाइए। आपको ध्यान करने की भी ज़रूरत नहीं, आंखें बंद करने, चुपचाप बैठिए थोड़ी वक्त। थोड़ी आवाज़ सुनिए, कौन सी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। आपके घर में प्रेशर कुकर की सीटी या फिर कि कोई ऐसे साउंड की बात मैं नहीं कह रही हूँ। कुछ ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ पर दूसरी कोई, मतलब ट्रेन की हॉर्न या फिर ऐसी कोई आवाज़ की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ी बैठिए एंड देखिए क्या क्या शब्द सुनाई दे रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, एंड आप उसको समझ सकते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।